नमस्ते मेरे प्यारे छोटे खोजकर्ता बच्चों। आज हम भारत की एक जादुई यात्रा पर जाने वाले हैं, जिसमें हम शहरों, गांवों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, नदियों, जंगलों और यहाँ तक कि बर्फीली जगहों से गुजरेंगे। और जानिए क्या, हम आज कक्षा चतुर्थ के पर्यावरण अध्ययन विषय परिवहन के बारे में सीखने वाले हैं। परिवहन का अर्थ वे साधन और जानवर जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में मदद करते हैं। सीखने के परिणाम इस सत्र के बाद आप निम्न में सक्षम होंगे। ये समझने में कि परिवहन क्या है, कई स्थानों पर उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के परिवहन का नाम लेने में, यह जानने में कि भले ही हम अलग तरह से यात्रा करते हैं, फिर भी हम एक बड़ा परिवार है। मुख्य शब्द: परिवहन, लोगों या सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। ट्रैक्टर, खेतों में और भार ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बड़ा वाहन। टोंगा गाड़ी, घोड़े द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी जिसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। डोली, बूढ़े या बीमार व्यक्ति के लिए लोगों द्वारा उठाई जाने वाली सीट, पालकी। स्लेज, बर्फ पर उपयोग की जाने वाली गाड़ी, बर्फ गाड़ी। संकल्पना मानचित्र। आइए एक मित्र के पत्र से शुरुआत करें। मनु एक यात्रा पर गई और उसने अपने सबसे अच्छे मित्र अजीत को एक पत्र लिखा। आइए पढ़ते हैं उसने क्या लिखा। प्रिय अजीत, हम ऑटो में रेलवे स्टेशन गए। जब ट्रेन आई तो मैं खिड़की के पास बैठी। मैंने देखा कि लोग बड़े बक्से लगेज वैन में डाल रहे थे। बाहर सब कुछ देखना बहुत मजेदार था। हम खेतों, गांवों, शहरों से गुजरे और मैंने कई नए लोगों से मुलाकात की। चलो मनु की साहसी यात्रा के लिए ताली बजाएं। आप सोचिए, अगर कोई कार, बस या ट्रेन नहीं होती तो आप स्कूल कैसे जाते? क्या आप सारे रास्ते पैदल चलकर जाते? क्या आपके दादा दादी आसानी से अस्पताल जा पाते? इसलिए हमारे पास ऐसा कुछ है जिसे परिवहन कहते हैं। परिवहन, इसका अर्थ है लोगों या सामान, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वह भी सड़क, जल या हवाई मार्ग के माध्यम से किसी साधन या वाहन की मदद से। यह हमें स्कूल, बाजार, अस्पताल जाने, मनोरंजन के लिए यात्रा करने में मदद करता है और साथ ही हमें खाना, कपड़े, खिलौने और किताबें पहुंचाने में भी मदद करता है। मेरे साथ चलो, आइए भारत के विभिन्न स्थानों की यात्रा करें और देखें कि वहाँ लोग कैसे यात्रा करते हैं। सबसे पहले शहरों और मैदानों की यात्रा करते हैं।
बड़े शहरों और समतल जगहों जैसे कस्बों में हम सड़क पर साइकिल, स्कूटर, कार, बस और लॉरी देखते हैं। साथ ही लोग रेल का भी उपयोग करते हैं। ट्रेन लंबी दूरी तय करने का तेज और किफायती तरीका है। उदाहरण दिल्ली से मुंबई तक कई लोग राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का उपयोग करते हैं। अब हम गांवों की ओर बढ़ते हैं। गांव सुंदर होते हैं, लेकिन कभी-कभी सड़कें इतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए लोग उपयोग करते हैं बैलगाड़ियां, ट्रैक्टर, टोंगा गाड़ियां। ये साधन पुराने दिख सकते हैं, लेकिन किसानों और ग्रामीणों के लिए बहुत उपयोगी है। अब मेरे साथ पहाड़ों पर चढ़ने का समय है। अराकू जैसे स्थानों में कार चलाना मुश्किल होता है। इसलिए लोग इस्तेमाल करते हैं पैदल चलना, गधा और घोड़े सामान ले जाने के लिए, और कभी-कभी एक रोपवे का यह टोकरी में उड़ने जैसा है। चलिए नल्ला माला जंगल के अंदर गहराई में जाते हैं। यहाँ शांति है, यह कोई सड़कें नहीं है। इसलिए लोग पग डंडियों पर पैदल चलते हैं। बूढ़े या बीमार लोगों को डोलियों, लोगों द्वारा उठाई गई कुर्सी या पालकी में ले जाते हैं। बैलगाड़ियों या कभी-कभी हाथियों का भी उपयोग करते हैं। अब गर्मी बढ़ रही है, हम रेगिस्तान में हैं। जमीन पूरी तरह से रेत से भरी है। तो लोग कैसे चलते हैं? वे ऊंट की सवारी करते हैं। ऊंट ये सब कर सकते हैं, रेत पर आसानी से चल सकते हैं। कई दिनों तक पानी के बिना रह सकते हैं। इसलिए हम उन्हें कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। क्या आप जानते हैं ऊंट की कुबड़ उसे हफ्तों तक पानी पिए बिना गर्म रेगिस्तान क्षेत्रों में जीवित रहने में मदद करती है। बहुत ठंड है, हम बर्फीले हिमालय में हैं। यहाँ के लोग उपयोग करते हैं याक का, स्लेज का, जो बर्फ पर फिसलती है, या फिर से मजबूत लोगों द्वारा ले जाई गई डोलियों का। छप 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 छप, आप चलो नाव की सवारी पर चलते हैं। कश्मीर में लोग झीलों पर नावों में रहते हैं और आंध्र प्रदेश में हम लोगों को कृष्णा और गोदावरी नदियों पर नावों और पुट्टियों में देखते हैं। कुछ गांव तो नदियों के बीच में द्वीपों पर भी है। अब ऊपर देखो, हम आकाश में उड़ रहे हैं। लोग बहुत लंबी दूरी की यात्रा करने या अन्य देशों तक पहुंचने के लिए हवाई मार्ग का भी उपयोग करते हैं।
उदाहरण, लोग हैदराबाद से चेन्नई या भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका तक उड़ानें लेते हैं। हवाई जहाज समय बचाते हैं और आपात स्थितियों के दौरान मदद करते हैं। और भविष्य के बारे में क्या आप जानते हैं? वैज्ञानिक बना रहे हैं बुलेट ट्रेनें, बहुत तेज, पानी में चलने वाली कारें, उड़ने वाली ड्रोन। भविष्य रोमांचक होने वाला है। अपनी यात्रा के अंत में मनु ने कहा, भले ही लोग अलग अलग जगहों पर रहते हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उन सभी ने हमें भोजन और रहने में मदद की। इसलिए मेरे पिता कहते हैं, भारत विविधता में एकता। का देश है। हम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक परिवार की तरह साथ रहते हैं। आज हमने अलग अलग जगहों की यात्रा की। मैदान, पहाड़, रेगिस्तान, जंगल, नदियां और यहाँ तक कि बर्फीले पहाड़। भी हमने सीखा कि परिवहन का उपयोग करने से लोगों और सामानों को जमीन, पानी या हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद मिलती है। सड़कें जमीन और मौसम के आधार पर अलग अलग जगह अलग अलग तरह के परिवहन का उपयोग करती है। तो आइए कहें, जगह अलग, तरीके अलग, लेकिन परिवहन हर दिन हमारी मदद करता है। धन्यवाद।